प्रिंसिपल फार्मासिस्ट। हमारा शुरू होता है क्या, आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर क्या होता है हमारा, इस आरएस रूल ऑफ नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल को हम फॉलो करेंगे जिसके बेसिस पे हम क्या है पूरा आरएस सिस्टम ऑफ जो नोमेनक्लेचर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी बढ़िया है ये रूल। इसके जो सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हुए हमने जो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किया है इसने काफी हद तक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को ठीक किया है। कुछ जो लिमिटेशंस आएंगे वो हम इनके लास्ट में डिस्कस करेंगे भी। तो आरएस सिस्टम क्या है, आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय 3 केमिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनके ऊपर जैसे अभी पीएचडी का एमडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो किन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के प्रपोज किया था। तो आरएस चेन, सीके इनगोल्ड एंड वी प्रिलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के क्या किया था, आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल्स। क्या था इसके अंदर, द क्लॉकवाइज रोटेशन इज कॉल्ड एज आर कॉन्फ़िगरेशन। कि कोई मॉलिक्यूल है, हमने उसको लिखा और अगर उसके अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन है, प्लेन पोलराइज लाइट हम लोगों ने पढ़ी है, अगर वहां पे आर ही रोटेशन तो है वहां पे क्या, आर कॉन्फ़िगरेशन। एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो है वो एस कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हम वहां पे भी पढ़ चुके थे क्या, डीएल सिस्टम के अंदर वो क्लॉकवाइज है तो डी है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एल नोटेशन है। तो हम रूल्स को देखेंगे, इन रूल्स को आगे आगे सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सटेंड किया है और सभी को फॉलो करते हुए हमने उसको असाइन किया है। फर्स्ट रूल क्या कहता है आरएस सिस्टम का, हमें वेरी इंपॉर्टेंट, द 4 एटम और ग्रुप और लाइगेंड्स अटैच टू द कायरल एटम। कि जो ये कायरल कार्बन एटम है हमारा, इससे कोई ग्रुप या लिगेंड अटैच है या कोई एटम अटैच है to the chiral carbon, give number according to priority, follow sequence rule। सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हुए हमें उसको नंबर असाइन करना है जिसका मोलिकुलर जो वेट है, जो या मैं कहूं एटॉमिक नंबर है जिसका सबसे ज्यादा है, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी असाइन करेंगे। जैसे इसमें लिखा भी है, गिव फर्स्ट नंबर टू दैट एटम विच हैव द हायर एटॉमिक नंबर एंड गिव फोर्थ नंबर विच हैव द लोअर वन। यही बात मैंने कही है। अब जैसे आप इसको कंसिडर करके चलो, एक कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट हमारे हेलोजेंस अटैच है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इन सब में सबसे ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर जो है वो किसका, आयोडीन का है। इसके बाद किसका है, ब्रोमीन का है, फिर किसका है, क्लोरीन का, फिर किसका है, फ्लोरीन का। ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले इन जो एटम अटैच है हमारे कायरल सेंटर से, उनको क्या करेंगे, नंबर असाइन करेंगे। और नंबर असाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसी को सबसे पहला नंबर, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसी को सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो इंक्रीज एटॉमिक नंबर और इंक्रीज प्रायोरिटी। सेकेंड जो रूल है वो क्या कहता है, इफ 2 or more than 2 isotopes are attached, gives first number which have higher mass number। Very important कि आपने जैसे पढ़ा है हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, ये इसके आइसोटॉप्स हैं। ये कोई भी कार्बन एटम है जिससे ये 4 चीजें अटैच है, CH3, H13, H12 या 1H11। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, ऐसे ही ये आइसोटॉप। इसमें हम क्या करेंगे, जिस आइसोटॉप का सबसे ज्यादा मास नंबर होगा उसी को हम क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अब इन चारों फंक्शनल ग्रुप जो इस कार्बन से अटैच है, सबसे ज्यादा मास किसका है, CH3 का है। फिर किसका, इन तीनों में इसका है क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन है। फिर इसका है, सबसे कम किसका है, इस वाले का। तो हम यहाँ पे नंबरिंग भी क्या है इसी हिसाब से देंगे। तो फर्स्ट नंबरिंग, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस ओवर टू द कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इंक्रीजिंग मास नंबर देन इंक्रीजिंग प्रायोरिटी। ये हमारे 2 रूल हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने डीएल सिस्टम को नोट कर लिया होगा, हम आगे का जो थर्ड रूल है उसको कंटिन्यू करते हैं। वो क्या कहता है, चलिए, जो हमारा थर्ड रूल था आरएस नोमेनक्लेचर का वो क्या है, इफ 2 or more atom directly attached with the chiral carbon which are identical, then atomic number of next atom is used for priority।
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अब देखो ये कायरल कार्बन एटम है हमारे पास, ठीक है। अब इसके देखो ये CH2 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 तीनों ही क्या है, CH2 CH2 है। तो हम नंबर फर्स्ट इसको दें, इसको दें, इसको दें। पहली बात तो देखो फर्स्ट नंबर तो हम किसको असाइन करेंगे, इसको, क्योंकि डायरेक्टली अटैच कौन है, हायर एटॉमिक नंबर क्लोरीन है, तो फर्स्ट नंबर इसको चला गया। आगे फिर सेकंड इसको दें, इसको दें या किसको दें, तीनों के पास ही क्या है हमारा CH2 है, तो हम उसको असाइन करेंगे। अगर ऐसे आइडेंटिकल नंबर आ रहे हो ना, तो इस एटम से अटैच जो नेक्स्ट एटम है उसको हम देखेंगे कि जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे लिख दूं, C के साथ H H और Br, यही है। इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। इस कार्बन के साथ देखो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है। मतलब इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस वाला जो कार्बन के साथ हायर एटॉमिक नंबर जोड़ा हुआ है ब्रोमीन और 2 हाइड्रोजन, सो दैट्स वाई हम सेकंड पोजीशन जो असाइन करेंगे वो इसको करेंगे। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की। इसमें देखो आप यहाँ पे ये जो CH2 है इसके साथ कौन है, CH2, और इस CH2 के साथ कौन है, CH3, और इस CH2 के साथ कौन है, ब्रोमीन, है ना। तो अगर इस CH2 और इस CH2 का कंपैरिजन करें, इन दोनों में हायर एटॉमिक मास किसका है। अब देखा जाए इसका तो 15 है ना, और ब्रोमीन का तो बहुत ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इस कार्बन के साथ है एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा और एक कार्बन जुड़ा। इस कार्बन के साथ है एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसका या इसका, डेफिनेटली इसका। तो जो थर्ड नंबर हम असाइन करेंगे वो इस वाले जो फंक्शनल ग्रुप को करेंगे, ना कि इसको। तो लास्ट किसको मिला, इसको। तो मैंने यहाँ पे असाइन कर रखा है, जिसको फर्स्ट दिया 1, जिसको हमने सेकंड दिया इसी को दिया ये सेकंड, इसको हमने थर्ड दिया 3 और इसको हमने फोर्थ दिया है तो 4। अब देखो यहाँ पे 1 से हम 2 पे गए, 2 से हम 3 पे गए और 3 से हम कहाँ पे गए, 4 पे। ये क्लॉक है, क्लॉक ऐसे ही चलती है ना, क्लॉक। तो इस यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसी होगी, आर। मैंने फर्स्ट रूल ही हमारा क्या कहता था, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि यहाँ पे रोटेशन किस हिसाब से चल रही है क्लॉकवाइज फैशन में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड रूल आया समझ। अब हमारा क्या है, फोर्थ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल भी। क्या कि इफ अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड इज लिंक्ड टू ए कायरल सेंटर, कि ये हमारा कायरल सेंटर है ये वाला, इससे कोई भी डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसी अटैच्ड है, तो उसके साथ हम नंबरिंग कैसे करेंगे। उसमें भी ये रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे देखो, ये है कार्बन एटम, ये आगे किसी कायरल सेंटर से अटैच होगा। देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप हमारा किसी कायरल सेंटर से अटैच है। ये क्या कहता है कि दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन आर डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड रिस्पेक्टिवली। हमें हाइपोथेटिकली क्या करना है, जो वो डबल बॉन्ड इस कार्बन से, जो इतने भी डबल बॉन्डेड जो स्पीशी है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको 2 बार लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम 3 बार लिखेंगे। जैसे C के साथ डबल बॉन्ड O है तो इस कार्बन के साथ हमने 2 बार ऑक्सीजन असाइन किया। अब यहाँ पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल है, इस कार्बन से नाइट्रोजन 3 बार अटैच है तो इसको हमने ट्रिप्लिकेट किया। अगर यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो मतलब हमने 2 बार ऑक्सीजन, एक क्या है इससे OH अटैच है तो OH। ये यही कह रहा है कि अगर कायरल कार्बन सेंटर से कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसी अटैच है, डायरेक्टली लिंक है, तो उनको हम नंबरिंग कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो उसको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करके देखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसी को हम क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी असाइन करेंगे। यहाँ पे आप इसको देखो, मैंने असाइन कर रखा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच है, सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास इसी का है, तो हमने इसको फर्स्ट नंबर दिया। सेकंड क्या है, हमने इसको दिया है क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन से 2 बार कौन है लिंक, ऑक्सीजन,
यहाँ पे मैंने इसको किया तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास नंबर ज्यादा बनेगा, तो हमने सेकंड नंबर इसको दिया। थर्ड हमने CH2OH को दिया, क्योंकि इधर अगर हम इसका एटॉमिक मास देखें तो कितना बन रहा है 15, और इसका देखेंगे तो वो ज्यादा बनेगा, तो ये 3 और ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4। अब हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमारी कौन सी होगी लिंकेज, एस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होगा, एस। लास्ट रूल आरएस नोमेनक्लेचर का जो लास्ट रूल है हमारा 5th रूल, वो क्या कहता है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल भी। काफी जो गलतियां होती हैं जो कंपटीशन लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो गलतियां होने की मैक्सिमम जो टेंडेंसी होती है ना, वो इसी रूल के ऊपर होती हैं। ये क्या कहता है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती, मैक्सिमम जो गलतियां होती है वो यहीं पर होती हैं। इन दिस फिशर प्रोजेक्शन लोअर प्रायोरिटी नंबर इज नॉट ऑन वर्टिकल लाइन। अगर ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है और अगर उसमें जो लोअर नंबर वाला जो स्पीशी है, मतलब अब देखो इनमें 4 एटम अटैच है, लोअर नंबर हमें किसको देना है, हाइड्रोजन को, क्योंकि सबसे कम एटॉमिक नंबर है, और वो अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर मेकिंग इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए लोअर प्रायोरिटी शुड बी प्लेस ऑन वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड। मतलब जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है इसमें सबसे नीचे आना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, कौन, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको हमें टॉप पे असाइन करना है। हमारा यही रूल आया था, सीक्वेंस रूल, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो अब सपोज करो ये कोई फिशर प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन ऐसे अटैच्ड है। अब इसमें सबसे पहले तो हम नंबर देंगे, ब्रोमीन को सबसे ज्यादा 1, क्लोरीन को 2, फ्लोरीन को 3 एंड हाइड्रोजन को 4 मिल गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा है, अब देखो ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है लेकिन ये टॉप पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, चेंज। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंटरचेंज। जब हम ऐसा करेंगे तो जो फ्लोरीन है वो तो इधर आ जाएगा और ब्रोमीन हमारा उधर चला जाएगा, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, चेंज किया, तो ये चला गया। अच्छा अब क्या था, सेकंड क्या है, ये इसको इंटरचेंज करने के बाद जो इसका ज्योमेट्री आया वो ये आया, लेकिन अभी भी इस स्ट्रक्चर के अंदर भी हाइड्रोजन क्या है, बॉटम पे नहीं है, वो भी सबसे नीचे नहीं है, तो इसको बॉटम में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब जो ये फ्लिप करेगा, सेकंड पोजीशन हमारी यहाँ पे और 4th पोजीशन हमारी यहाँ पे। ये चेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज है या तो एंटी। ये है हमारा फर्स्ट से हम गए सेकंड से हम कहाँ गए, थर्ड पे। मतलब यहाँ पे कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखें 1 2 3 और फिर 4, यहाँ पे कैसा आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें इंटरचेंज करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा क्या है, ये रूल सॉल्व होता है। इसी रूल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, हम प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की, तभी जाकर के क्या है, ये रूल आपको कवर अप हो पाएगा। इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने कवर अप किया है हमारा कि जो ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं हमारे, वो कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें हमने 2 टाइप के रूल पढ़े, डीएल सिस्टम एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। डीएल सिस्टम जो कि हमारा मेजरली यूज किया जाता है शुगर्स की केमिस्ट्री को नोमेनक्लेचर करने के लिए, एंड आरएस सिस्टम तो हमारे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके, मोस्टली जो ड्रग्स हैं आजकल वो हमारे आरएस सिस्टम को ही क्या है, फॉलो करती हैं। तो इसलिए हमारा आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, खत्म होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस bell icon for attaining notification of the videos and वीडियो का जितना भी मटेरियल है पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे हम लोगों ने सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं जिसके थ्रू आप अपने जो बी फार्मेसी के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उनकी कंटिन्यू में प्रिपरेशंस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।